हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स देखिए, आज हम फिर से आपसे बात करने जा रहे हैं ओपिनियन पोल की। बिहार विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल हम लगातार कर रहे हैं। इसके पहले भी हमने कई ज़िलों का ओपिनियन पोल किया है। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक से जा करके उन डिस्ट्रिक्ट का देख सकते हैं। करीब करीब 6 ज़िलों का हमने किया था, आपको बताया था। अब आज भी हम जो है कि 6-7 ज़िलों का करके बताएंगे। देखिए, इसमें आज मधेपुरा, जहाँ पे 4 विधानसभा की 4 सीटें हैं। उसके बाद भागलपुर, यहाँ पे विधानसभा की 7 सीटें हैं। दरभंगा विधानसभा की यहाँ पे 10 सीटें हैं। उसके बाद कटिहार, यहाँ पर विधानसभा की 7 सीटें हैं। फिर किशनगंज, यहाँ पे 4 सीटें हैं। पूर्वी चंपारण 12 सीटें हैं और पूर्णिया 7 सीटें। इतने ज़िलों का आज अब मैं आपको यहाँ पे सर्वे बताने वाला हूँ। तो चलिए, सर्वे में बढ़ने से पहले बिहार के कुछ राजनीतिक स्थिति को समझ लेते हैं। वर्तमान में महागठबंधन और एनडीए में क्या चल रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे महागठबंधन की, जिसका नेतृत्व आरजेडी कर रही है, यानी राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है। उसके बाद कांग्रेस, मुकेश सहनी की पार्टी, और साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा की। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने जो है कि महागठबंधन का अभी साथ छोड़ दिया है। हालांकि सस्पेंस अभी बरकरार है कि उपेंद्र कुशवाहा किसके साथ जाएंगे, और खबर ये भी आ रही है कि अभी महागठबंधन से उपेंद्र कुशवाहा की बातचीत चल रही है। तो देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन मेरे हिसाब से महागठबंधन से उपेंद्र कुशवाहा आउट हो चुके हैं। फिर भी अभी बात बन रही है क्या वो एनडीए में चले जाते हैं, लेकिन एनडीए में भी झगड़ा हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों का क्या होगा, आने वाला समय बताएगा। और 24 से 48 घंटे के अंदर ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कौन महागठबंधन में रहेगा और कौन जो है कि एनडीए में रहेगा। दूसरा गठबंधन है एनडीए, जो चिराग पासवान, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का है। लेकिन इस गठबंधन में जीतन राम मांझी की भी एंट्री हो चुकी है। हालांकि इसकी अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उनकी एंट्री हो चुकी है नीतीश कुमार के माध्यम से। यहाँ चिराग पासवान लगातार जो है कि नीतीश के चेहरे का विरोध कर रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार चेहरा नहीं होना चाहिए, और इसलिए वो लगातार इसमें जो कि अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। इसीलिए सीटों की बात जो है कि एनडीए में नहीं बन पा रही है। हालांकि देखना ही होगा क्या चिराग पासवान अकेले ही जाते हैं, और तमाम जो है कि न्यूज़ चैनल्स में और हर जगह जो खबर आ रही है वो कि चिराग पासवान 143 सीटों पर लड़ेंगे, बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, जेडीयू के खिलाफ और हम के खिलाफ अपने प्रत्याशी उतारेंगे, ऐसी सूचनाएं हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ये सब केवल और केवल उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स है, क्योंकि आज की स्थिति में रामविलास पासवान की पार्टी जो है वो लोक जनशक्ति पार्टी, वो अपने दम पर एक भी सीट जीतने में सक्षम नहीं है। 1-2 सीटें जीत ले अपवाद के तौर पर, लेकिन उससे ज़्यादा उसके पास सीटें अकेले अपने दम पे नहीं आनी है। क्योंकि लोकसभा की जो भी सीटें जो है कि लोक जनशक्ति पार्टी ने जीती है, वो सब नरेंद्र मोदी के चेहरे के बदौलत ही जीती है, वरना अपने दम पर अकेले जीतने की अभी स्थिति एलजेपी की एक भी सीट की नहीं है। यही ज़मीनी हकीकत है। हो सकता है कि एनडीए में जो रार मचा के रखा है चिराग पासवान ने, वो सीटों को बढ़ाने के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, जो भी होगा 24 से 48 घंटे में यहाँ भी क्लियर हो जाएगा कि एनडीए में क्या होने वाला है। थोड़ी सी बात यहाँ पे हम कांग्रेस की भी करेंगे। कांग्रेस पार्टी वैसे बिहार में तो बिल्कुल ख़त्म सी हो गई है, बिल्कुल उसका जनाधार ना के बराबर है। और अगर देखा जाए तो 5 से 6% तक लगातार कांग्रेस जो है कि वोट लाती रही है। और अगर कांग्रेस गठबंधन अगर किसी पार्टी से ना करके अकेले लड़े, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलेगी बिना गठबंधन किए। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी महागठबंधन में जो है कि रोड़ा अटकाए पड़ी है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ने की जो है कि ख्वाहिश है। लेकिन जबकि महागठबंधन की तरफ से उसको जो है कि 50 सीटें, यानी आरजेडी की तरफ से 50 सीटें उसको ऑफर की जा रही हैं। साथ ही साथ वाल्मीकि नगर की जो लोकसभा की सीट खाली है, जिस पर उपचुनाव होने वाला है, वो भी सीट जो है कि कांग्रेस को देने की बात चल रही है। लेकिन फिर भी कांग्रेस के नेता लगातार और 80 सीटों पर लड़ने की मांग कर रहे हैं, ऐसी जो खबर आ रही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा सीट जो है कि आरजेडी कांग्रेस को नहीं देगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिस्क जो है कि आरजेडी के लिए हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या स्थिति बनती है। जो भी स्थिति बनेगी हम आपको अपडेट करेंगे। तो दोस्तों, हमने ये बताया अभी आपको एनडीए और महागठबंधन में किस तरीके का जो है कि उठापटक जारी है, किस तरीके से सीटों को लेकर लगातार जो है कि प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है। ये जो मैं सर्वे आज 7 जिलों का किया हूँ, इससे पहले भी मैंने 6 जिलों का आपको बताया था, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप देख लीजिएगा। तो ये 7 जिलों का सर्वे है दोस्तों। वर्तमान में जो महागठबंधन और एनडीए का स्वरूप है, मैंने उसके आधार पर किया है। यदि 2-3 दिनों में अगर गठबंधन टूटता है या फिर एनडीए टूटता है, तो ऐसी स्थिति में जो है कि समीकरण बदल जाएंगे, तो फिर से हम उसका सर्वे करेंगे।
चलिए अगर हम बात करें सबसे पहले ज़िला की, तो हम बात करेंगे दरभंगा की। दरभंगा की बात करें तो दरभंगा में टोटल जो है कि विधानसभा की 10 सीटें हैं। और यहाँ पे किसके पाले में कितनी सीटें जाएंगे उसकी बात कर लें तो यहाँ पे नेक टू नेक सभी सीटों पर बराबरी की लड़ाई है, नेक टू नेक फाइट है। तो हम बात करें महागठबंधन की, तो महागठबंधन के खाते में दरभंगा में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। 10 में से 5 सीट महागठबंधन मजबूत है 5 सीटों पर। वहीं हम बात करें एनडीए की, तो जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की, तो ये भी 10 में से 5 सीटों पर मजबूत है। यानी नेक टू नेक सभी सीटों पर फाइट है। 5 सीट पर महागठबंधन और 5 सीट पर एनडीए मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। तो दरभंगा में 5 सीटें महागठबंधन के खाते में जा सकती है और 5 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती है। अब हम बात करेंगे दूसरे जिले की। दूसरा जिला है पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण की बात करें तो यहाँ पे विधानसभा की टोटल 12 सीटें हैं, काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं यहाँ पे विधानसभा की। और पूर्वी चंपारण में जो है कि महागठबंधन और एनडीए में जो लड़ाई है वो काफ़ी डिफरेंस है। अगर हम देखें तो यहाँ पे एनडीए, पूर्वी चंपारण में एनडीए यानी बीजेपी और जेडीयू मजबूत है और महागठबंधन यहाँ पे कमज़ोर दिखाई दे रहा है। कई सीटों पर महागठबंधन सीधे सीधे जो है कि फाइट कर रहा है, लेकिन बहुत सारी सीटों पर एनडीए और जेडीयू महागठबंधन को जो है कि काफ़ी आसानी से हराने में कामयाब हो रहे हैं। तो यहाँ बात करें अगर महागठबंधन की, तो महागठबंधन को 12 में से 5 सीटें मिल सकती हैं। वहीं हम बात करें एनडीए की, तो एनडीए इस समय 7 सीटों पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। यानी एनडीए को पूर्वी चंपारण में 12 में से 7 सीटें मिल सकती हैं। तो महागठबंधन 5 सीट और एनडीए 7 सीट। अब हम अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है भागलपुर। भागलपुर में विधानसभा की टोटल जो है कि 7 सीटें हैं। भागलपुर में आरजेडी का काफ़ी मजबूत जो है कि जनाधार हुआ करता था एक समय, और आज भी आरजेडी वहाँ पे कई सीटों पे मजबूत स्थिति में है। तो अगर भागलपुर की 7 सीटों में देखें तो यहाँ पे महागठबंधन मजबूत स्थिति में है और एनडीए वर्तमान स्वरूप में जो है कि कमज़ोर हुआ है। अगर हम बात करें एनडीए की, तो भागलपुर में एनडीए को केवल इस बार 2 सीटें मिलने की उम्मीद है। 2 सीटों पर मजबूत है एनडीए, 2 सीटें निकाल सकता है। वहीं बात करें भागलपुर में महागठबंधन की, तो महागठबंधन इस बार 5 सीटों पर मजबूत है। यानी विधानसभा की 5 सीटें जो है कि महागठबंधन जीत सकता है। अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है किशनगंज। किशनगंज बहुत ही महत्वपूर्ण ज़िला है। यहाँ से लोकसभा की सीट भी जो कि महागठबंधन ने जीती थी, कांग्रेस पार्टी लड़ी थी महागठबंधन की ओर से और उसको जीत मिली थी। लेकिन उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार हो गई किशनगंज की सीट पर। वहाँ पे ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने जीत दर्ज की थी। यहाँ किशनगंज में टोटल जो है कि विधानसभा की 4 सीटें हैं। अगर हम बात करें कौन जीतेगा, तो महागठबंधन 2 सीटों पर मजबूत दिखाई दे रहा है। हालांकि अब एमआईएम के ऊपर भी यहाँ पर निर्भर है कि एमआईएम जो है कि कितने वोटों को जो है कि बटोर पाती है अपने खाते में। एमआईएम अगर ज़्यादा वोट लाएगी तो यहाँ पे एनडीए के लिए चांस ज़्यादा बनेगा। लेकिन वर्तमान स्वरूप में अगर हम देखें तो एनडीए 1 सीट जीत सकती है और एमआईएम 1 सीट जीत सकती है। यानी अदर्स के खाते में, यानी एमआईएम के खाते में 1 सीट जा सकती है और महागठबंधन 2 सीट जीत सकता है यहाँ पर। तो टोटल जो है कि किशनगंज की 4 सीटों में 2 सीट महागठबंधन, 1 सीट एनडीए और 1 सीट एमआईएम यहाँ पे जीत सकता है। अगला जिला यहाँ पे मधेपुरा है। मधेपुरा में जो है कि विधानसभा की टोटल 4 सीटें हैं। एक कहावत है कि रोम पोप का और मधेपुरा गोप का। यादव जनसंख्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, यानी गोप यानी यादव। और यहाँ पे वर्तमान स्वरूप में आरजेडी सभी सीटों पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जहाँ पर एनडीए भी मजबूत है। तो 4 सीटों में अगर हम बात करें तो महागठबंधन 3 सीटें आसानी से जीत रहा है। यानी आरजेडी 3 सीटों पर यहाँ पे जीत आसानी से दर्ज कर सकती है। वहीं एनडीए की बात करें तो एनडीए 1 सीट जीत सकता है, जिस पे जेडीयू का कैंडिडेट है, जीता हुआ मंत्री भी हैं। लेकिन उनकी भी स्थिति उतना ज़्यादा ठीक नहीं है। फिर भी हम मान के चल रहे हैं कि वो चुनाव जीत सकते हैं जो है कि एनडीए गठबंधन बनने पर। लेकिन महागठबंधन यहाँ 3 सीट जीत रहा है और एनडीए 1 सीट, यानी 4 सीटों में यहाँ पर भी महागठबंधन मजबूत स्थिति में है। अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है कटिहार। और कटिहार में विधानसभा की टोटल जो है कि 7 सीटें हैं। समीकरणों के हिसाब से देखें तो कटिहार में भी सभी सीटों पर काफ़ी मजबूत स्थिति में जो है कि दोनों गठबंधन हैं, एनडीए और महागठबंधन दोनों, और दोनों के बीच नेक टू नेक यहाँ पे फाइट हो सकती है। और इन 7 सीटों में अगर हम बात करें एनडीए को, तो एनडीए को यहाँ पे 3 सीटें मिल सकती है।
वहीं बात करें हम महागठबंधन की तो 7 सीटों में महागठबंधन को 4 सीटें मिल सकती है, यानी कटिहार में भी महागठबंधन मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है पूर्णिया। पूर्णिया जिले की हम बात करें तो पूर्णिया में जो है कि महागठबंधन और एनडीए के बीच जो है कि सीधी सीधी फाइट हो रही है। यहाँ पे पप्पू यादव भी अपने कैंडिडेट को लड़ा सकते हैं जन अधिकार पार्टी की ओर से। पूर्णिया में टोटल 7 सीटें हैं और सीधी फाइट यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो सीधी फाइट में महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। वहीं अगर हम बात करें एनडीए गठबंधन की तो एनडीए के खाते में 4 सीटें जा सकती है, यानी पूर्णिया में एनडीए मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। हालांकि जो है कि जातिगत समीकरण जो है कि महागठबंधन के पक्ष में है, लेकिन फिर भी यहाँ पे महागठबंधन को 3 सीटें और एनडीए के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। चलिए अब आपको फाइनल रिजल्ट बताते हैं। फाइनली अगर हम बात करें फाइनल परिणाम की तो ये 7 जिलों का ये जो है कि सर्वे था और 7 जिलों की टोटल 51 विधानसभा सीटों का ये सर्वे था। 7 जिलों की 51 विधानसभा सीटों में महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में सबसे ज़्यादा सीटें जा रही हैं। महागठबंधन को 31 सीटें 31 सीटें मिल सकती है। वहीं हम बात करें यहाँ पर एनडीए गठबंधन की तो एनडीए गठबंधन को 20 सीटें मिल सकती हैं। जी हाँ, 7 जिलों की 51 सीटों में महागठबंधन 31 सीटें और एनडीए गठबंधन 20 सीटें लाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिर चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बिहार में हर जगह इस वीडियो को फैला दीजिए। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि अभी मैं पंजाब और उत्तर प्रदेश पर काम कर रहा हूं और बहुत जल्द जो है कि पंजाब और उत्तर प्रदेश का भी जो है कि सर्वे लेकर आपके बीच में आने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।